नीति वचन अध्याय 20 कुल पद 30। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का क्रोध जवान सिंह की गर्जन के समान है। जो उसको रोष दिलाता है वह अपना प्राण खो देता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूर्ख झगड़े को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसीलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी निष्ठा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा व्यक्ति कौन पा सकता है? वह व्यक्ति जो अपनी सत्य निष्ठा पर चलता है, उसके पुत्र जो उसके पीछे चलते हैं वे धन्य हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथाह मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। सोना और बहुत से बहुमूल्य रत्न तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरती है। किसी अनजान के लिए जमानत देने वाले के वस्त्र ले, और पराये के प्रति जो उत्तरदायी हुआ है उससे बंधक की वस्तु ले रख। छल कपट से प्राप्त रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लतुराई करता फिरता है वह भेद प्रगट करता है, इसीलिए बकवादी से मेल जोल ना रख। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। घटते बढ़ते भटकरों से यहोवा घृणा करता है, और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, मनुष्य अपना मार्ग कैसे समझ सकेगा? जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं। चोट लगने से जो घाव होता है वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, आज के इस अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, छल और कपट से कमाया हुआ धन अच्छा तो लगता है, परंतु उसका प्रतिफल बहुत बुरा होता है। इसीलिए नीति वचन 20 उसकी 17 आयत में लिखा है, छल कपट से प्राप्त हुई रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। हालेलुया। अगर आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष को पाया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल गॉड्स टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।